हाँ जी, क्या मसला है भाई? पहले आप लोगों से ही शुरू करते हैं। मेरा तो आज पढ़न दा पढ़न दे नाम दी घबराहट हो रही है। ओके 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 ओके। अब मसले सॉल्व हो जाएंगे। खिचड़ी बन गई है, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, सारा पड़ा होया लगदा है जिद्दां कुछ एंजाइटी दिस दैट वही सब हो रहा है सभी को सेम। ओ देखो ओ ऋषि के सेइंग कि सारे पैसे मैं दे दूंगा, आप पेपर लीक कराने वाले। ऋषिक वैसे भी ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, सो या व्हाई नॉट। ऑलराइट। हाँ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं भाई। आपके कितने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे? ऑलराइट। ओके। फर्स्ट थिंग इज क्या हो रहा है? एंजाइटी। मेरे को तो एंजाइटी की स्पेलिंग तक भी नहीं आती, कैसे क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं? पक्का? अच्छा अच्छा। व्हाट एल्स? जो हाथ चांदा पड़ी जाते हैं। ओके ओके। आजा 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 बच्चे। हाँ। ऑल राइट यार, अब रुको जरा 10 मिनट कमेंट करने। जरा मैं 5 एक मिनट आपसे बात करता हूँ। आई होप ऑनलाइन पीपल कैन ऑल्सो हियर मी लाउड एंड क्लियर। यार सबसे पहले तो अब आपने फ्रॉम नाउ, अभी 4 दिसंबर के 5 बजे, 5 दिसंबर के 5 बजेंगे और 6 दिसंबर के 5 बजेंगे। अब अगले 48 आवर्स में क्या करना है? हरप्रीत, यू शुड बी राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस नाउ। टचवुड, यू आर गिविंग मी बैक टू बैक गुड न्यूज। अब आपका इंटरव्यू है। आपसे भी जब मैं बात करता हूँ ना तो मेरे को बैठ जा बच्चे, तब भी मैं आप मेरे को एक अपने पुराने स्टूडेंट भी याद आते हैं। उनके साथ में भी ऐसे, यार आप में से ना एक चीज मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि किसी बच्चे का कि यार ये ठीक नहीं जा रहा, इसका पेपर नहीं क्लियर होगा, तो मैं उसको नहीं बोलता कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका हो जाएगा। मैंने कभी भी किसी को शैलो मोटिवेशन नहीं दी, बल्कि मैंने ये बोला होगा कि यार ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अरे यार, पहले इससे पता लगता है एंग्जाइटी बढ़ रही है। इसने कभी नहीं बोला मेरे को मे आई कम इन कुम इन, बल्कि एक चेयर पे पैर रख के बैठा होता था। हलीमी आ गई देखो। जिवे जिवे पेपर नेड़े आ रहे हैं। सो इफ आई हैव सेड टू पीपल यार आपका आईएएस हो जाएगा, तो आई आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट। आप क्योंकि यार मैंने पढ़ाए हैं, बच्चे बने हैं आईएएस, आपको यहाँ मिलने आते हैं और आगे बोलते हैं। And you can see from our infrastructure we don't have money to pay to them to say these things. So anyways, तो यार पहली चीज तो यही है कि कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपको बोला गया है यहाँ पे कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आपका पेपर क्लियर होगा, प्रोवाइडेड कुछ कुछ चीजें जिन पे हम ख्याल रखेंगे। मैंने कल भी इनको बोला था। अब यार, अब फॉर द रेस्ट ऑफ योर टाइम आपको क्या करना है विशाल? अब आपको वही करना है जो आप पिछले साल 1.5 साल से करते आ रहे हो। रिलैक्स, चिल, मस्ती। पिछले 1 साल से जो चीज कर रहे हो वो 2 दिन और करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप और नहीं, मैं करनी नहीं मस्ती, जो तो करनी नहीं। इवन इफ आई आस्क हरमन टू डांस, ही डांसेस लाइक दिस। ठीक है, स्माइल ही चली गई है इसकी। तो तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपको ना अभी ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि यार अब मैं पढ़ लूंगा तो आप 2 दिन बाद क्या पता उसी में से 4 क्वेश्चंस आ जाएं, 5 क्वेश्चंस आ जाएं। ऐसा है नहीं है।
जितने जितनी नॉलेज आपके पास, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए, उतनी आपके पास में आज है, उतनी आपके पास 3 दिन पहले थी, उतनी आपके पास 8 दिन पहले भी थी। इवन इफ यू हैड स्टॉप्ड स्टडिंग रीडिंग 5 days ago, इवन देन आप पेपर क्लियर करने के लिए यू वर वेल प्लेस्ड। इंफॉर्मेशन डेफिसिट आपको नहीं होएगा। ये तो मैं मतलब दीवार पर लिख के दे सकता हूं कि इंफॉर्मेशन डेफिसिट सीबीएल के स्टूडेंट को हो ही नहीं सकता। अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई बीन सेइंग थ्रू आउट दिस ईयर, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है, आपकी कोई मिनिमम सीसेट की बात नहीं कर रहा हूं। जीएस में यू जस्ट नीड टू नो मोर देन अदर्स, यू डेफिनेटली यू आर कम्युनिकेटेड इनफ थ्रू लेक्चर्स, आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं जितने जितने पंजाब में औरों को नहीं पता, या औरों को पता तो आपको भी पता है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तो पहली चीज ये है कि ऐसा होगा ही नहीं कि कुछ पेपर में आ गया। ऐसा हो सकता है, मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि पेपर में कुछ ऐसा नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, बट मैंने हमेशा ही क्लेम किया कि पेपर में अगर कुछ ऐसा आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, वो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को नहीं आता होगा, ये मेरी गारंटी है। इवन आज भी अभिषेक सर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे अबाउट 15-16 चीजें उन्होंने आज भी शॉर्टलिस्ट की हैं, जो उनको लगता है कि मैं एक बार जिक्र करना चाहता हूं बच्चों के साथ में। ही एंड आई सैट फॉर 3 आवर्स, हमने सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स में 4-5 चीजें आ सकती हैं, ही विल मेक अ क्विक वीडियो, यू जस्ट स्किम थ्रू इट और डाउनलोड दी पीडीएफ और वट। तो आपको सफिशिएंट बताया गया है, डोंट वरी। ठीक है यार, मैंने लाइफ में आज तक उस पर्सन को तो सक्सीड होते नहीं देखा जो खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अपने आप को बैक करना ही पड़ेगा। तो आपसे जो प्रीवियस बैच था, जब वो तैयारी कर रहा था, नॉट पीसीएस यूपीएससी की, जब ये सुमेर रमन, रिया सेठी वगैरह तैयारी कर रहे थे, उस समय जसपिंदर आया था क्लास में, तब उसका 32-33 रैंक आया था, 34 समथिंग लाइक दिस। सो उसने एक बात बोली थी बच्चों को ही, यू हैव टू हैव ट्रस्ट। आप भी शायद बैठे थे ना आकाश, यू वर नॉट देयर, करण रिहाल वाज देयर, ओके। हाँ, तो ही सेड वन थिंग, ही वाज लाइक कि यार यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। जब आप ट्रस्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन को, तो आपका रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू सेम प्रिपरेशन बट विद लैक ऑफ सेल्फ फेथ या सेल्फ बिलीफ। तो ये तो आपको करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बैक योर सेल्फ। 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, जो हमने आपको लास्ट के टाइम्स में टेस्ट दिए हैं ना, पिछले आखिरी के 5-6 टेस्ट जो हैं, वो बहुत ज़्यादा वेल वेट टेस्ट हैं, बड़े अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखा गया, उसको नर्चर किया गया है। तो उन टेस्ट में भी मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू हैव स्कोर्ड डिसेंट, 85+, 90+, 100+, ऐसे आपका स्कोर गया है। तो आई डोंट सी एनी रीजन वाई यू शुड बी स्ट्रगलिंग इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है जी, तो पहले तो आप स्ट्रेस नहीं लो इस चीज का, वैसे भी नहीं ले रहे थे आप, अब पता नहीं क्यों ले रहे हो। ठीक है, बट अब तो ठीक है, अभी पता नहीं, होना उल्टा चाहिए था। अभी सोफा मैंने इस टाइम के लिए रखवाया था वहां पे, जिस जिस सोफे पे आप लेटे रहते हो, तो मैं सोचा था कि पेपर से पहले बच्चे उस पे लेटे रहेंगे। अब पूरा साल लेटे रहे उन सोफों पे, अब वो खाली पड़ा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली रिलैक्स करना है अपने को। दूसरी चीज, इफ यू मस्ट 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 रीड, कि आपको लगता है मैं कुछ तो रिवाइज करूंगा ही, तो मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आप अब आखिरी में बैठ के वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज करो, पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइज करो। अब आप बैठ के ये रिवाइज कर रहे हो, बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। या केमिस्ट्री रह गई मेरी, केमिस्ट्री रिवाइज करूं, मेडिवल हिस्ट्री जो आपका ये रह गई, इसलिए नहीं कि अब, इसलिए नहीं कि यार अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ के आप क्या कर लोगे, इसलिए क्योंकि यहां से कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 4 से 14, इतने ही कर रहे हो। अगर आपको रिवाइज करना है,
आप खुद दोबारा लॉजिक लगाओ। मेरे पास में अगर थोड़े से पैसे हैं तो मैं उसको वहीं पे लगाऊं जहां पे मेरे पास रिटर्न्स आए। अब आपके पास गिनती के 40-50 घंटे हैं। अगेन हम तो प्रोबेबिलिटी पे ही चल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी वाइज पॉलिटी के 10+ क्वेश्चन में मान सकता हूं आएंगे। इकोनॉमी करंट अफेयर्स मिला के, मतलब इकोनॉमी का मेरे को उम्मीद है कि आपको करंट, पिछली बार भी करंट वाले ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इकोनॉमी और करंट के क्वेश्चन 10+ मान सकता हूं मैं। पंजाब जीके मान सकता हूं मैं इतने क्वेश्चन। करंट अफेयर्स इन जनरल 10 से क्वेश्चन में मान के चलो। यार अगर मेरे पास में आखिरी 40 घंटे और मेरे को लगता है कि यार मेरे से बिना पढ़े, अब मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को खुद को ही लगता है कि यार मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, पेपर है 2 दिन में, तो यार मैं तो ये पढ़ूं। आपको लग रहा है कि यार वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपको पार करवाएगा। अगर कोई मुझे 2 क्वेश्चन भी बता दे जो लीक हो गए तो मैं पार कराऊंगा, ऐसा है नहीं है ये बड़ा ना। अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई भी इनएक्सपीरियंस पर्सन, लेट्स से हमारी फैमिली में कोई है, कईयों के मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व हैं कि पापा मेरे पास पूरा पेपर सॉल्व करके ले आए, तो और उसके पापा रेगुलरली पेपर सॉल्व करके ले आते थे कि क्वेश्चन पता होता था। तो मेरे को मेरे उसी के बेस्ट फ्रेंड ने, हु हैज मेड इट टू द सर्विसेज, उसने मेरे को बोला सर जे एक दिन इन्हें अपने प्यो ने गोली मारती ना मेरी सिंपैथी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। जिन्ना ਇਹਦਾ ਪਿਓ पेपर च पढ़िया होया है ना। ठीक है, तो द पॉइंट इज दिस कि हम सब के कोई ना कोई भाई, कोई दोस्त, कोई ऐसे हैं यार, उनको इनएक्सपीरियंस्ड है वो इस चीज में, तो उनको लग सकता है कि यार आधे नंबर से फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो आधा नंबर आपको दिखता है, ये 40-50 नंबर हैं जो वो आधे नंबर तक खींचते हैं आगे। मैंने आज तक किसी को इसलिए पास होते नहीं देखा क्योंकि उसका पॉलिटिकल थ्योरी आती थी। मैं खुद पढ़ाता हूं, आपको मैंने पॉलिटिकल थ्योरी करवाई है। मैंने आज तक किसी को इसलिए पास होते नहीं देखा कि उसको वर्ल्ड हिस्ट्री आती थी। पास होता है बच्चा अगेन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक। तो इन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना है अगले 40 घंटे। अगेन मैं वहां बैठा होता, मेरे को कोई ये बोलता, मैं लेक्चर सुनने के बाद पॉलिटिकल थ्योरी खोल लेता। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई बोलने वाला भी नहीं था, बट अगर होता तो भी मैं समझता हूँ कि यार एक इनसिक्योरिटी ना, एक एंग्जाइटी बहुत बड़ी फोर्स होती है, वो फिर आपको वही चीज करवा देती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। पर दिस इज वाई यू आर सिटिंग हियर, दिस इज वाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन फर्स्ट प्लेस, सो दैट यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एकदम से घबराहट हो और आपको एकदम से लगे कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, तो आपको पता हो कि नहीं यार, किसी एक्सपीरियंस बंदे ने मेरे को एक कोई बात बताई है, आई शुड स्टिक टू द फंडामेंटल्स। ठीक बात। दूसरी चीज, अरमान लेट्स से मैं आपको ड्यूटी लगाता हूँ, आज आप ना एस्पिरेंट हो। जब आप एस्पिरेंट होते हो ना तो आपको लगता है कि वट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग विद मी, बिकॉज लाइफ हैज बिन लाइक दिस। होता है ना ऐसे। तो अभी आपको ये भी ख्याल अगर आ जाए ना किसी बच्चे को कि जो इस बार सारे क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री तो आगे फिर, तो आई विल अंडरस्टैंड कि इट्स अ टिपिकल एस्पिरेंट्स एंजाइटी, माइंडसेट, इनसिक्योरिटी। बट एक सेकंड के लिए मैं, साहिल आपको लगा लो, मैं आपको यहां पर प्लेस करता हूं, यार हम दोनों ने आज बैठ के पीपीएससी का पेपर बनाना है। हम 2 लोगों की सब कमेटी बनाई है पीपीएससी ने, तुम पेपर सेट करो। और मैं ये आइडिया प्रपोज करता हूं कि यार 30 क्वेश्चन मिडिवल से पूछ लिए। आप कोई एस्पिरेंट नहीं हो, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, मेरे साथ में बैठ के पेपर डिजाइन कर रहे हो, साथ में चलो हमने बराड़ साहब को बिठा लिया, ये प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, हम तीनों बैठ गए, ठीक है, और हमने बोला यार 30 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से पूछ लिए। हाउ डू आई साउंड? अनरीजनेबल? अनरीजनेबल? आई होप आई हैव आंसर्ड वन ऑफ योर एंजाइटीज। ये चीज कि जो मैंने नहीं पढ़ा, अगर सारा पेपर वहीं से आ गया तो अगेन वो तब होगा
अगर आपने सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने नहीं पढ़ा सारा पेपर वहां से आ गया है कि होया दादे यार मैनू भी आपसी गल है दोवां दी चलो प्रिपरेशन करते करते प्यार मिल गया वो भी बहुत है रैंक भी मिल ही जाऊगा कुछ तो खट्टिया आपा है कुछ तो खट्टिया क्यों भी हाँ भाई ठीक है बरकत पैनी चाहिए कितने भी पै जाए सो यार मैं फिर आपको ही बोल रहा हूँ कि यार आप अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को क्वेश्चन मत करो कि यार साल पहले मैंने फॉर्म भरा क्या नाम है सॉरी आपका नाम मेरे को याद अनिकेत हाँ अपनी बेसिक पर्सनैलिटी को क्वेश्चन मत करो कि यार साल पहले पिछली जैन में अनिकेत ने फॉर्म भरा अगर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट होती ना तो अनिकेत बोलता गोली मारो सीबीएल को गोली मारो सबको मैं पहले 1 महीना केमिस्ट्री पढ़ता हूँ उसके साथ ये आइडिया रेजोनेट किया है ना कि यार मैं पॉलिटी अच्छे से कर लूँ इकोनॉमी अच्छे से कर लूँ साइंस एंड टेक अच्छे से कर लूँ क्यों किया वो आइडिया रेजोनेट because it made sense to you, it made sense to the institute, it made sense to the fellow aspirants, it made sense vis-a-vis previous year questions, it made sense vis-a-vis UPPCS. Bhupinder is here. Bhupinder just cleared UPPCS exam 2 days ago. It made sense vis-a-vis UPPCS, Uttarakhand PCS, Haryana HCS. It made sense across the field. So if tomorrow you see disproportionate number of questions from chemistry, it is the paper setter. It's not your problem. And even in that case, पेपर तो केमिस्ट्री का नहीं होगा आपको कि प्रोफेसर तो लगाना नहीं उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि किसी टॉपिक से 9 क्वेश्चन आ गए तो भी 91 है आपके पास नेगेटिव मार्किंग है नहीं है इतनी खराब किस्मत आपकी है नहीं कि 9 में से आपके 3 फिर नहीं ठीक होने 3 फिर ठीक हो जाएंगे क्योंकि अगर वो केमिस्ट्री भी पूछेंगे तो आपको वो सोलोमन बुक से तो केमिस्ट्री उठा के नहीं पूछेंगे कोई 9वीं 10वीं लेवल की पूछेंगे थोड़ा तुक्का कोई हंच आपका काम करेगा 2-3 में हाँ जी पी बहादुर सोलोमन याद आ गई हाँ 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 तो डॉक्टर साहब हाँ तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट पढ़िए आप लोगों ने +1 +2 में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पी बहादुर बुक होती थी ऑर्गेनिक की कोई है यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट आपने पढ़ी है हाँ फिजिक्स की होती थी वो इरिडोव की एक इतनी सी बुक और रेसनिक हेरिडे वॉकर है ना तो वहां से तो नहीं पूछेंगे आपसे 9वीं 10वीं की लेवल की पूछेंगे तो यार कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठे हैं उनको याद आ गया ट्रॉमा सर आपको यहाँ रिलैक्स करवाने के लिए बुलाया पुराने ट्रॉमा जगा दो हैं एनीवेज द पॉइंट इज दिस बच्चे कि ऐसा नहीं होएगा कि पेपर आपका वहां से आ जाएगा जो बस आपने नहीं पढ़ा हुआ जो आपने पढ़ा हुआ है अगर आप उसको रिकॉल कर रहे हो अच्छे से और वहां पर आई हैव बीन इंसिस्टिंग ऑन दिस ऑल दिस वाइल एंड हेंस आपने देखा होगा कि माई ऑब्सेशन विद टेस्टिंग हेयर पिछले 1 महीने से तो मैंने इनको बोला है इन्होंने मुझे बोला कि सर अगर हम हर वेंसडे को और संडे को टेस्ट लेंगे तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन हमारा शायद गलत भी हो जाए मैंने बोला गलत होगा आप अगले दिन एक्सप्लेनेशन डाल दो बच्चों को कम्युनिकेट करो गलत उनको बताना चाहिए बट माई पॉइंट वॉज दिस ओनली कि आप लोगों को ये स्किल डेवलप करनी है कि यार मेरी पर्सनैलिटी पेपर देती है मेरी मेमोरी पेपर नहीं देती सुना सुना अगर आप मेमोरी पर रिलाई करोगे तो आप देखोगे यार ये सुना हुआ है सुना सुना तो आपका सब कुछ ही लगेगा जितना आपने पढ़ लिया 1 साल में बट जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो मेरी लॉजिकल एंटिटी जो ये खड़ी है उन दोनों की मैरिज से मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी लॉजिकल कोहेरेंस की मैरिज से जो मुझे आंसर लगता है कि व्हाट ऑट टू बी द राइट आंसर मैं वो मार्क करके आऊंगा व्हाट शुड बी द राइट आंसर ना कि मैंने इसका क्या पढ़ा हुआ है आई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग तो जैसे एग्जाम प्योरली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आपको आएगा कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अजरबैजान अर्मीनिया की बात की थी तो मैंने इसको हरमन को एक छोटी सी चीज वैसे ही बोली कि यार अगर कोई कंट्री अजरबैजान अर्मीनिया लड़ रहे हैं और एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है टर्की और पाकिस्तान
और आपको लॉजिक लगाना है कि यार वो इस्लामिक कंट्री होगी और दूसरी क्रिश्चियन होगी, कि वो क्रिश्चियन होगी और दूसरी इस्लामिक होगी। तो आप क्या लॉजिक लगाओगे? जिसको सपोर्ट कर रहा है टर्की पाकिस्तान। सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर कि अर्मीनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड है कि अजरबैजान क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जस्ट लुक एट द इवेंट्स and the circumstances and you would know about most things. This is the case, this is going to be the case tomorrow, couple of days as well. तो आप कीप योर लॉजिक्स इंटैक्ट, ये जरूरी है, ठीक है। एक और चीज अभी आपके साथ में होएगी, खास करके अगेन कि आपने एक चीज उठाई और आपको लगा एकदम दूसरी चीज पे स्विच कर जाऊं, तीसरी चीज पे स्विच कर जाऊं, चौथी पे स्विच कर जाऊं। तो पहले तो 3 दिन के लिए अपना टेलीग्राम डिलीट कर दो, ठीक है। तो वो सेंसिबल है, क्योंकि वैसे ही मुझे लगता है कि टेलीग्राम पे सिर्फ क्वांटिटी ही है, ठीक है। पहली चीज, 2-4 चीजें हैं यार, बस कुछ गलत नहीं करना अगले 2 दिन में, अपना माइंडसेट सही रखना है, सही आप कर चुके हो। तो पहला तो यही है कि ज्यादा सोर्सेज देखो ही मत। आप खुद से पूछो कि यार अगर ये पीडीएफ इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो मेरे को साल में इंपॉर्टेंट लगी क्यों नहीं? मे बी इट इज माई एंग्जाइटी जो मेरे को ऐसा फील करवा रही है कि ये इंपॉर्टेंट है ना। आप में से कोई ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा कि यार जल्दी से लक्ष्मीकांत भी खोल के देख लूं, पूरे साल से लक्ष्मीकांत खोली ही नहीं, क्योंकि आपको पता था यार इसमें से 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अब एकदम से कोई चलते फिरते मेरे जैसे बोलते इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है इतने में ही आप सबको लगेगा ओ यार इकोनॉमिक सर्वे खोलो, इकोनॉमिक सर्वे खोलो, भी वो तो रह ही गया, है ना ऐसे, है ना, लगेगा ऐसे। तो यार ये नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना, सोर्सेज में पागल नहीं होना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अज्यूमिंग अगेन, मेरा सजेशन तो ये है कि आप खेलो कूदो, अगेन समथिंग दैट यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, मेरा सजेशन है कि वो वही करो। बट अज्यूमिंग कि आप अगले अब 40 के घंटे पढ़ना चाहते हो, तो आप एकदम से ऐसे पढ़ो मत। आप लेट्स से 1.5 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ सकते हो, लेकिन ओपन एंडेड ना पढ़ी जाओ। गिव मी एक्स्ट्रा 2 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मेरे पहले तो यही कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, एकदम से मुझे लगा मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ लेता हूँ, ये तो काम खराब हो रहा है। फिर अगर मान लो मैंने ये भी सोच लिया कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिर मैं पढ़ने लगा एकदम से स्पेक्ट्रम भी चक ला, एक बारी पढ़ी थी 6 साल पहला, ठीक है। फिर मैं अभिषेक सर ने भी कुछ कराया हुआ है, ये भी है वो भी है, ऐसे ये ना करो। आप ना फिक्स कर लो कि यार अब अगले 2 घंटे या 1.5 घंटा मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। वो अगेन रिटर्न में डिक्लेयर इट टू योर सेल्फ एंड डोंट गिव दिस एक्टिविटी मोर देन 2-3 मिनट्स। यार मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, नंबर 1। अब मेरी पॉलिटी भी पढ़ने वाली पड़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, मेरा सब कुछ पढ़ा है दुनिया में पढ़ने वाला, मैं तो आज तक बस फॉर्म ही भरा है। इवन इन दैट सिचुएशन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अगले 1.5 घंटे में एक टाइम पे तो मैं एक ही चीज पढ़ सकता हूँ, ये तो क्लैरिटी है मुझे। यहां पर आप सब्जेक्ट मेंशन करो प्लस सोर्स मेंशन करो, अपने आप को लिख दो कि यार अगले 1 घंटे मान लो आपके पास सीबीएल के अभिषेक सर ने आपको या मित्तल सर ने कराई है क्लास नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री। अब यार दुनिया में ना मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 100 चीजें हैं, आपके सिलेबस में अभी 500 चीजें और करने वाली पड़ी हैं। वेट, अलार्म लगाओ 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स, नो वॉशरूम ब्रेक, नो फूड ब्रेक, नो नथिंग, फोन कर दो अपना स्विच ऑफ। जो आपने सोर्स शॉर्टलिस्ट किया, आप ही ने किया, अभी 90 मिनट पहले किया, उस सोर्स को खोलो विद गिव योर सेल्फ बाबा रामदेव वाला प्राणायाम एंड आपको बोलो कि यार ये मैंने 90 मिनट्स का एक स्लॉट वो जो है मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब जो भी मेरे अंदर एंग्शियस एंग्जाइटी ड्रिवन ख्याल आ रहे हैं 91st मिनट में एंटरटेन करूंगा। अब आप खोल के बैठ जाओ,
आप देखोगे कि यार 15 मिनट नहीं आपको और आप, हाँ अभी याद करने मत बैठना, आंखों के सामने से ही ज़्यादा चीज़ें निकालना, ठीक है। 15 मिनट में आप कमिंग ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करोगे, 15 मिनट में आप ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया करोगे और उससे रिलेटेड जो मिसलेनियस वॉर्स हैं। 15 मिनट में आप 20 मिनट्स में 1857 रिवोल्ट करोगे। 15-20 मिनट में आप देखोगे कांग्रेस की फॉर्मेशन। 15 मिनट में आप मॉडरेट्स पे आ जाओगे। 15 मिनट्स में आप वेरियस मल्टीपल मूवमेंट्स करोगे। 15 मिनट में आप गांधी जी को इंडिया ले आओगे। करते करते मैक्सिमम अगर आप देखोगे इस समय 90 मिनट्स के बाद में आपको लगेगा एग्जाम्पल के लिए यार बस वो रह गया, कौन सा, सुभाष चंद्र बोस वाली INA रह गया यार, बाकी तो सारा मेरा रिवाइज हो गया, एक बार ये भी कर ही लेता हूँ। आपका एंग्जाइटी झड़ जाएगी। 90 मिनट बाद आपको ये एंग्जाइटी हो सकती है कि मेरी पॉलिटी पड़ी है, मेरी ज्योग्राफी पड़ी है, बट आपकी एंग्जाइटी नहीं होगी कि यार मैं स्पेक्ट्रम भी उठा लूं। सेम सब्जेक्ट में आपकी सोर्सेज वाली एंग्जाइटी चली जाएगी अगर आप 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स को ब्लॉक कर देते हो कि यार अब, और सोर्स वहां पर आपने लिखना जरूर है। उस 120 मिनट में अब आपको पता हो कि यार मैंने कोई और वॉइस एंटरटेन ही नहीं करनी, मेरे अंदर से चाहे जितना मर्जी शोर आए अब कि यार चल मॉडर्न हिस्ट्री तो फिर भी हो जाएगी, इकोनॉमी देख लूं, कोई बात नहीं, अभी 2 बजे हैं, 4 बजेंगे, इकोनॉमी शुरू करूंगा मैं। अब ये आप ही ने लिखा है ना ये, अगर आपको लग रहा है अभी कि यार मॉडर्न हिस्ट्री मेरी हो जाएगी, पहले मैं इकोनॉमी कर लूं, तो चाहे पहले इकोनॉमी करो, पर फिर आप 2 घंटे का एक ब्लॉक बना लो। यार अब 2 घंटे, अज्यूमिंग आपने, इन्होंने डिसाइड किया मैंने श्री राम की बुक पढ़नी है, इन्होंने डिसाइड किया मैंने यशकीर्ति सर के नोट्स पढ़ने हैं। 15 मिनट में आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कर लोगे। 15 मिनट में इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, ऐसे करते 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 यू विल सी दैट यू आर नियरली देयर। किसी भी एक टॉपिक पे अगर आप फंस रहे हो, अब एग्जाम्पल के लिए मैं मनी एग्रीगेटर्स पे फंस जाऊं, तो भी आपको पता हो कि यार मैंने उतना करना है कि एग्जाम में आपको 3 लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम मनी की ही बात करें, मनी एग्रीगेटर्स हैं क्या, वो आ सकते हैं आपको। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको, आप भी डिसर्न तो कर ही पाते हो कौन सा बिगिनर लेवल है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप किसी चीज़ पे फंस रहे हो अब, तो बस आप उतना करो कि यार बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा तो अब नाउ इज नॉट द टाइम, वेट। अब आपने एल नीनो ला लीना समझने नहीं बैठ जाना कि ज्योग्राफी रिवाइज करनी है। और अगेन फीड योर सेल्फ दिस थिंग कि यार मेरे को नहीं आ रहा, तो ये इट्स अ साइन फ्रॉम द हेवंस कि ये पेपर में नहीं आएगा। अभी भी तो आप अपने आप को ये बोल रहे हो ना कि यार मेरे को नहीं आ रहा, साइंस फ्रॉम द हेवन की यही आएगा। ये भी आप ही अपने आप को फीड कर रहे हो, पेपर तो आपके सामने नहीं है। सो आज तो आपके पास चॉइस है ना कि आप अपने दिमाग को क्या फीड करना चाहते हो, क्या आया क्या नहीं आया तो पेपर बताएगा। बट अभी आप ही अपने आप को सिक्योरिटी फीड कर सकते हो। यू डोंट नीड चेतन टू फीड यू सिक्योरिटी। यू आप बोलो कि यार ईश्वर आपके साथ खड़ा है, अगर आपको ही नहीं आ रहा तो पेपर में नहीं आएगा। भाई माइंडसेट बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। वो प्लेयर, अब क्रिकेट हम सब देखते ही हैं, हम सब किसी भी इस गलतफहमी में नहीं है कि वो प्लेयर जो सुपरस्टार्स हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग बेस्ट प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हो जो रणजी लेवल पे ही हैं, क्योंकि उनसे प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा, परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा ही है ना, तो प्रेशर अब पढ़ना पढ़ना हो गया है। तो ये ब्लॉकिंग आपको पहले समझ आ रही है। उसके बाद में विद इन सब्जेक्ट तो सोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सोर्स आप ही ने शॉर्टलिस्ट करना है, 1.5-2 घंटे की ब्लॉकिंग करनी है, उसको स्टिक करना है। I've been saying it repeatedly, I'll say it again, even within that hour or so you will get this thought कि यार मैं चल दूसरा सोर्स भी उठा लूं, तीसरा भी उठा लूं। एंटरटेन ही नहीं करना। ऐसी कोई दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है जो अभिषेक सर के नोट्स में नहीं है, मित्तल सर के नोट्स में है, मित्तल सर के नोट्स में नहीं है, और स्पेक्ट्रम में है, यहाँ नहीं है, वहाँ है। कोई एक आधा फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगेन वो फैक्टर वो मैटर ही नहीं करते, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आपको वो आता हो जो किसी को नहीं आता।
ये प्रिपरेशन की जो साइकोलॉजी है ना, ये वाली पोजीशनिंग, आई डोंट लाइक दिस पोजीशनिंग बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. You are required to know everything that everybody else knows, and then over and above you should be logical. You should attempt it logically so that you score additional 15-20 marks. That's it. Are you getting this point? फिर उसके बाद में यार मेरे को दूसरी एंग्जाइटी ये हो रही है पढ़ते हुए कि मैं पॉलिटी उठा रहा हूँ तो मुझे एकदम से लगता है बड़ी यार इकोनॉमी उठा रहा हूँ तो ज्योग्राफी उठा रहा हूँ तो ये हो रहा है ऐसा. किसी को हो रहा है? हाँ हो रहा है भाई, 1% को तो हो रहा है. मैं तो कुछ चक ही नहीं रहा हूं ना. हम तो बस पेपर ही चक्कांगे सीधा है. सही चीज है, राइट माइंडसेट. बट अगर आपको बाई चांस ऐसा हो रहा है, विच इज अगेन ऑनलाइन और बहुतों को हो रहा है भाई, ठीक है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो भी आपको क्या करना है, सिंपल 2 चीजों का आप टेस्ट करो. पहला टेस्ट ये कि यार ये सब्जेक्ट जो मुझे, लेट्स से मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है पॉलिटिकल थ्योरी एकदम से ऐसे मुझे लग रहा है, तो पहला टेस्ट आप अपने आप से ये पूछो कि यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वर्थ परसेप्शन मेरी क्या है. अब आने को तो किसी चीज के 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी के 2 भी आ सकते हैं, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मैं कितने क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पहली चीज. दूसरी चीज, मैं अभी हाउ एम आई प्लेस्ड vis-a-vis दिस सब्जेक्ट. अगर आप अपने आप से 2 क्वेश्चनों का आपने वेटेड एवरेज वाला आपने आंसर देना अपने आप को, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे आपको ये करने में. मेरे को डिसाइड करना है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूं कि मैं इकोनॉमी पढ़ूं 3 घंटे के लिए. तो यार पहले तो यार क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के और मॉडर्न हिस्ट्री के. हाँ जी, इसके इकोनॉमी के मान लो मुझे लग रहा है 10 आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के मुझे लगता है 7 आएंगे. चलो, उसके बाद में मैं प्लेस्ड कहाँ पे हूँ, क्या एक्स्ट्रा 3 घंटे लगा के मुझे कुछ फायदा होगा कि नहीं यार मेरी तो मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ही बहुत है, मैं 3 घंटे और क्या पढ़ लूंगा, तो नहीं रहने देता हूँ. या मुझे लगता है हाँ 3 घंटे अगर एक बार मैं आंखों से निकाल लूंगा तो मेरे को फायदा है. एक है कि रूली पई है हूँ मैं 3 घंटे ला के भी की कर लेना इथों. जो निकलना है तो इको चीज निकली है, उन्होंने कहते जुलूस है. तो इस करके फिर ऊपर रह नहीं दिए है. सो आगे आपको पता लग जाएगा, आपको खुद से ही आंसर्स मिलेंगे बच्चे. ठीक है ऋषभ, आपको आंसर मिलेगा कि हाँ यार मैं इसको कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. तो आपका सब्जेक्ट भी ब्लॉक्ड है. सेकंड, आप सोर्स ब्लॉक करो, वो भी तो अगर आपको लगता है कि यार अभी आपके पास इफेक्टिव 40-50 आवर्स हैं आपको निकालने हैं. फिर एक चीज और है दैट आई स्पोक टू दीज पीपल अबाउट, वन थिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट. यार आपकी जो आउटकम परसेप्शन है, यू रिमेंबर वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस, आपकी आउटकम परसेप्शन ये है कि आउटकम परसेप्शन आपकी ये है कि नॉर्मल आउटकम ये है कि यार पेपर नहीं हो रहा, एबरेशन या एक्सेप्शन ये है कि हो गया मेरा. द वे वी लुक एट दिस एग्जाम्स इज कि यार ये पेपर हो नहीं रहा पर क्या पता मेरा भी हो जाए. आई वॉन्ट यू टू स्विच दिस. भाई नॉर्मल आउटकम क्या होगी कि पेपर, बोलो, पेपर हो रहा है. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऊपर नीचे हो सकता है. व्हाट आर दोस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? मैंने पेपर में पहले 4-5 क्वेश्चन देखे, मैं पैनिक कर गया. उससे पेपर से भी पहले, वैसे तो आप सब लोग बड़े हो पर क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा हुआ है, तो आई वुड लाइक वेरी कन्विंसिंगली आई वुड वांट टू क्वेश्चन दिस थिंग कि आप लोग बड़े हो. ठीक है, तो इसलिए यार आपको ना कल स्लॉटिंग्स आ जाएंगे. आ गई, आज आ गई, अभी आ गई कि कितने से कितने किसने एंटर करना है, कितने से कितने कितने एंटर करना है. आई नो पीपल, आई कैन मेक यू मीट दोज पीपल who were not allowed to enter in the centers. Very promising people in the past.
आप वहाँ पे 4 बंदे खड़े होते हैं, कई बार ये पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई बहसा-बहसी किसी और के साथ हुई होती है, दे वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू, फिर आप सीएम से फ़ोन करवाओ, पीएम से फ़ोन करवाओ, जो मर्ज़ी करवाओ, नहीं जी नहीं मीडिया वाले खड़े हैं। आई नो पीपल, आई कैन मेक यू मीट दोज़ पीपल, ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। पीपल नॉट बीइंग अलाउड टू एंटर। तो अब पहली चीज़ तो यही है, वो तो वर्स्ट आउटकम ही है। तो यार ऐसा कौन-सा ही काम है आपका कि जिसकी वजह से आप टाइम पे नहीं पहुँच रहे हो? टाइम से 15 मिनट पहले आपको पहुंचना ही पहुंचना है। दूसरी चीज यार, इवन अगर आपको अलाउ भी कर दे, डू यू रियली वांट टू गो टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स इन योर लाइफ फीलिंग ऑल ओवर द प्लेस कि यार पहला तो मैंने रोक लिया सीगा, फिर ऐ हो गया, फिर वो झड़प होगी, फिर ऐ हो गया, फिर हो गया, मैं कहा बाहर छड़ नहीं था अपना हिसाब ला ली। ये तो सही की पता कल ਨੂੰ सबब ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਾਂਗੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂ ਡੋंट है ना, you don't want to, हाँ जी, you don't want to enter the exam with that kind of mindset, right? So यार I miss you more than you guys miss me, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। I know people, in fact one of the students who has actually made it to the services, जिन्हें OMR मार्क करनी शुरू की थी, सो एबसेंट माइंडेड कि रेड पेन नाल एकदम रेड पेन ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ, then taking वो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਜਾ है ना, taking borrowing it from one person another person, then doing it and then marking। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ that regardless of that she made it to the services, but भाई उन्होंने मोटा मोटा लिखा है ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बॉल पेन। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ब्लू ब्लैक बॉल पेन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ लेंगे, तो ਚੱਕ के ले जाओ, ठीक है। ये भाई ये सारे वो चीजें हैं जो इतनी जुवेनाइल गलतियां हैं, बट मैंने अपनी आंखों से होते देखी हैं। तीसरी चीज उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ना हम एनालॉग वॉच अलाउ करेंगे, ना हम डिजिटल वॉच अलाउ करेंगे, ना हम कोई और ब्लूटूथ डिवाइस टाइप अलाउ करेंगे। अगेन कॉमन सेंस है, ना लेके जाओ। पहले ही देखो कि यार क्या करना है, वो सब तो करने आप नहीं जा रहे, उत्थे फिर अरेंजमेंट नहीं सीखे, नहीं सीखा, वो नहीं सीखा, फिर ये नहीं मिला, फिर लॉकर नहीं मिला, फिर अपन लड़ पे, फिर हो गया पेपर देने जा रहे हो। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो उस समय तो आप कम से कम एंग्जाइटीज क्रिएट ना करो ना। फिर उसके बाद में आप पेपर दोगे, आपके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर चुप रहना है, ध्यान से पेपर देना है। अगेन एक्सपीरियंस, हो सकता है जो आपकी क्लास में इन्विजिलेटर है ना, उन्होंने लगे फिर आप सारे दुखड़े सुखड़े आज ही डिस्कस कर लिए। देर इज नो हार्म इन शटिंग देम डाउन। अपना पेपर नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, चुप नहीं होंगे, चुप नहीं होंगे, क्लियरली बोलोगे यार चुप हो जा, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद में यू आर सपोज टू टेक 2 पिक्चर्स विद यू, 2 फोटोग्राफ्स एंड 1 फोटोग्राफ आपने अटैच करके क्रॉस साइन करनी है। चलो उस पर तो हम कल आप एक वीडियो भी बना देंगे आपकी छोटी सी डूज एंड डोंट्स की, आप क्विकली उसको देख लेना। वैसे तो इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी 1 पेज। यार दीज लिटिल थिंग्स ऐड प्रेशर टू यू वहां पे ना, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में वाइल अटेम्प्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डेड हैंड्स। कोई ये नहीं करेगा कि पहला मैं सारा पेपर अटेम्प्ट कर ला, एंड च मैं सारी OMR मार्क करांगा। तभी आप कितने सारे टेस्ट लिए हमने। पहली चीज, देयर मे नॉट बी एनी एंड। ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, उनके पूरी OMR नहीं मार्क हुई, टाइम पूरा हो गया। दूसरी चीज, व्हेन यू आर डूइंग इट एट वंस इन द एंड, आपकी 2 ही गलतियां आगे होने की जरूरत है, आगे की तो फिर इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय इटसेल्फ। तो ये नहीं करना है, लास्ट में सारी ऑप्शंस मार्क नहीं करनी भाई। इफ इट वर्क्स फॉर समबडी, स्टिल इट्स अ वेरी डेंजरस अप्रोच टू फॉलो। आप कर भी नहीं रहे हो शायद टेस्ट में, यहां पर ऐसा कर रहे हो।
वाई पूरे टाइम करके ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ 20 ਚ लिखे थे सारा सारी ओमर तुझे एंड से मार्क कर रहे हो वो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप 1.25 घंटे में वहां पे पेपर करके बैठे होगे। ऐसा ही करते हैं। होएगा नहीं ऐसा बच्चे, होएगा नहीं, ये नहीं करना। आप चाहे बैचेस बना लो, चाहे बैचेस में कर लो। अगर आपने नहीं, हाफ टाइम बहुत बड़ा बैच है यार। 10 नहीं 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 लिसन, 10 10 12 12 क्वेश्चन का बैच बना लो चाहे आप। हाफ टाइम बहुत बड़ा बैच है। लिसन, प्रिपरेशन एक चीज है, पेपर आना अलग चीज है। अब अगेन मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूं, वो 11 के 11 खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलना आता है यार, तभी इंडिया की टीम से खेल रहे हैं। वो 11 के 11 खिलाड़ियों को खेलना आता है, तभी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेल रहे हैं। बट परफॉर्मेंस देना ऑन अ गिवन डे, इट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑन दैट डे। आपको पॉलिटी आती है, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी आती है, जितनी पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए चाहिए उतनी आपको आती है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बट पेपर में उस दिन कैसे आपने प्रॉपरली परफॉर्म करना है, उस दिन आपको उस चीज का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद में यार अगेन चलो आपका पेपर गर्मियों में नहीं है अनलाइक यूपीएससी, सो एक चीज आपके हाथ नहीं होएगी विच इज दिन में नींद से आना पेपर के बाद या समथिंग लाइक दैट। बट नॉनदलेस आप जब पेपर दे भी रहे होगे, ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से लाइन में 4 5 क्वेश्चन ना आते हो, तो फिर क्या करना है? से लेट्स से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा, चले जाओ यार एक बार क्वेश्चन नंबर 100 देख लो, 100 95 94 93 92। चले जाओ एक बार 50 देख लो, अगर वहां पे भी स्ट्रगल हो रहा है, 50 51 52 53 25 24 25 26 75 74 75 76। अब अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपको 20 मिनट बाद लगता है कि एक सेकेंड ये वो है, वैसे तो क्विकली एक बार ग्लांस करने में भी कोई हर्ज नहीं है, सो दैट यू नो कि यार आपका जोन वाले क्वेश्चन कहाँ पर है, आप पहले उसको कर लो। जस्ट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि यार अगर मेरे को पता नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर मैंने पहले 10 क्वेश्चनों में ना तुक्के लगाए हैं, ये तो मुझे पता है, ये तो मेरी सबकॉन्शियस रजिस्टर कर रही है कि 15वां क्वेश्चन है जिथे मैं तुक्का ला था कंसिस्टेंटली, 16वां क्वेश्चन मेरे जोन का भी है ना, तो भी मैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं उसको करूंगा। बट अगर मैं क्वेश्चन ही सबसे पहले 16वां उठा लूंगा और 16 से 25 कर रहा हूँ जो मेरे जोन के क्वेश्चन है, अब अगर मैं 1 to 15 करूंगा मेरा एक्यूरेसी लेवल बेटर होगा, बिकॉज नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो है ही है भाई, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा, और जो आपकी गट फीलिंग होएगी वो भी बहुत रोल प्ले करेगी। इसमें भी अगेन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस आई स्पोक अबाउट वन थिंग, हम जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दी होती है। देयर इज दिस बुक कॉल्ड लक्ष्मीकांत विच टेल्स यू अबाउट पॉलिटी, पर क्या कोई ऐसी बुक एग्जिस्ट करती है जिसमें सारी रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है पॉलिटी की कि यार ये सब भी तू पढ़ ले ताकि तेरे को पता लग जाए गलत क्या क्या है? ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो सबकॉन्शियसली जब हम पढ़ ही ऐसे रहे हैं राइट इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द सब्जेक्ट्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ लाइक ईयर्स और मंथ्स, हम ना इन अ वेरी लाइक non-voluntary involuntary manner we are designed to find the correct information, यार ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। बट होता क्या है कि ये चीज, और मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मेंस के लिए भी बोल रहा हूँ और मैं इंटरव्यू के लिए भी बोल रहा हूँ, आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, लेट्स से ABCD 4 लिखी हुई है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, एक बारीकी की बात बोल रहा हूँ निकेत बच्चे, ABCD, आपको लग रहा है कि यार ये बी ऑप्शन सही है, और आपके पास उसका एक वाई भी है लॉजिकल कि यार अगर मुगल्स ने ऐसा करना होता फिर ये क्यों करते वो क्यों करते, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, यू गो फॉर इट, बैक योरसेल्फ। लेकिन क्या हो जाता है, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वी ट्राई टू गेट इनटू एग्जामिनर्स हेड,
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के लिए ब्लंडर है। ये चेक करना चाह रहे होंगे इसलिए ये पूछ रहे होंगे, इसलिए ये ऐसा है और इसका मैं ऐसे करके आंसर करता हूँ, क्योंकि इतना सीधा सीधा तो नहीं पूछेंगे। कहाँ लिखा उन्होंने कि हम सीधा सीधा नहीं पूछेंगे? ये तो आपको इंस्टीट्यूट वालों ने ही बताया ना कि यार हमारे टेस्ट में इतने टेढ़े क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे इंस्टीट्यूट से ज्यादा टेढ़े। ये तो आपको इंस्टीट्यूट वालों ने ही बताया ना, कहीं पे लिखा उन्होंने हम सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। सो दिस innate requirement of you to try to get into examiner's head, it makes you rethink your otherwise correct answers. And why is your first gut feeling correct? Normally it's because you've read the notes, you've read the books, so you are मैकेनिकल वे में अगर मैं बोलूं तो यू आर लाइक डिजाइंड टू फाइंड द राइट ऑप्शन एंड डिजाइन टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो सबकॉन्शियसली तो आप ठीक चूज कर रहे हो, बट योर कॉन्शियस किक्स इन कि यार ये पेपर है, इसमें तो इन्होंने कुछ टेढ़ा ही पूछना होगा, तो वेयर इज दैट टेढ़ा थिंग, वेयर इज दैट टेढ़ा थिंग। आप जबरदस्ती पेपर में वो ढूंढ रहे हो, ट्रैप्स। आई रिमेंबर Amarveer telling it to me that once when he came here, so he had same conversation with one of the faculty members that why are you looking for traps in the answers, questions, and just avoiding that thing helped him so much that I think next year he got in UPSC 127 marks in prelims. Cutoff was what, 89, 88? But don't look for traps. Trap होगा वो आपको दिख जाएगा. Don't actively search for traps. डॉक्टर साहब मान रही है, कल समझ आ रहा है, ये करना है भाई हमने। तो मुझे नहीं लगता कि यार आपको कोई एंग्जाइटी होनी चाहिए। एंग्जाइटी होती है अननोन टेरिटरी की। अननोन टेरिटरी आपके लिए नहीं है ये यार, बहुत पेपर दे लिया आपने। इफ एनीथिंग पीपीएससी इज मोर शॉर्ट स्टाफ्ड देन अस, so for them to, or for that matter है ना, तो for them to now innovate to such an extent, neither it is required nor it is, nor they would want to do it। उनकी कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं, है ना? तो आप ये चीज का ख्याल रखना। पेपर के बाद और सी सेट से पहले नो पेपर डिस्कशन विद एनीवन, विद एनीवन। चाहे मुझे नहीं लगता कि सी सेट किसी का भी रुकेगा, विद नो नेगेटिव मार्किंग, qualifying in nature exam, all of you should get through, all of you। but still क्या होता है कि यार अब आप ये तो मान के चलते ही हो यार, अब आपने इतने पेपर दे लिए हैं, आपको पता है 4 क्वेश्चन गलत होने होते हैं, वो मेरे भी होंगे, वो रैंक 1 के भी होंगे, वो रैंक 311 के भी होंगे, 4 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। वो 4 क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो पेपर में मेरे को पता थोड़ी था कि गलत हो जाएगा, फिर तो मैं मार्क ही ना करता, तो मुझे बाद में ही आगे रियलाइज होएगा कि गलत हो गया, तो थोड़ा धक्का भी लगता है, तो यार ये क्यों गलत हो गया, इसका बी कर दिया मैंने, सी होना चाहिए था। तो व्हाई डू यू वांट योर दैट धक्का बिफोर योर सी सेट पेपर? आपका कोई क्वेश्चन ठीक हो गया, आपको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बी था, आपने तुक्का लगाया बी था, चेतन ने आके कंफर्म कर दिया तू इधर की कितना बी, हाँ मैं भी बी कितना, वीरे पक्का कंफर्म है, मैं कल ही पढ़ा सी। आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, पर इधर सी कितना ना, तू मैंने पता सारे ने सी कर रहा था, बी है। नाउ यू आर लाइक यार ये है, ऐसे ऐसे ही होना है। तो इसलिए मैं तो आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इससे बात ही ना करो बिल्कुल भी। हम जो आपको कट ऑफ का आइडिया देंगे, वी डोंट वांट एनी मेडल कि फर्स्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट एंड बेस्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट। हम यार आई विल नीड टू स्पीक टू एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स, 1000-1500 बच्चों से बात करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि यार कट ऑफ टेंटेटिवली कितनी जाएगी। तो हम आपको कट ऑफ का आइडिया देंगे ऑन 9th। 7 को आपका पेपर होएगा, जो हमें लगता है कि आपकी रफली कितने की यार आपकी कट ऑफ जाएगी, so that you can start your mains preparation, you all of you are starting your mains preparation from 10th। ठीक है, 10 तारीख से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे।
7 तारीख को आप लोग ਜਿਹੜਾ 7 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ पर प्रीलिम्स इन्होंने रखता तो इस करके मैं देना है। तो एटीट्यूड तो आपको यही रखना है। वहां से यार 4 ऑप्शन है, एक ढूंढनी है, कुछ लिखना थोड़ी है अभी। और एक और चीज है थोड़ी आपको, मतलब आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऑल दिस मंथ्स मैंने कभी ये बोला नहीं। इट्स लाइक आर इन्वेस्टमेंट इन समथिंग विच मेक्स दैट थिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आई वॉन्ट यू टुडे, यार आप अपने कर्म प्रधान बनो। यार ये कोई रेलेवेंट ऐसे नहीं है कि कृष्ण ने हजारों साल बोला आज भी रेलेवेंट है, कोई बात में दम था। विद एज यू विल रियलाइज। यार आपको बहुत ज्यादा डिटैच होना है रिजल्ट से। बी अटैच्ड विद योर लेबर बट बी डिटैच्ड विद योर रिजल्ट। पेपर से भी आप डिटैच रहोगे तो आप ठीक रह जाओगे। इट इज योर इन्वेस्टमेंट विच इज मेकिंग इट लाइक, जैसे आपको लग रहा है ना जैसे घबराहट हो गई या एंजाइटी हो गई या लग रहा है क्या होएगा क्या नहीं होएगा ऐसे करके, तो उससे क्या होता है आपकी इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। बी डिटैच्ड विद इट। आप जैसे आपने एक चीज देखी है, मैं आपको वैसे हमेशा मैं पॉलिटी पढ़ाता रहूं कभी तो ज्ञान तो बांटूंगा ही। अरविंद केजरीवाल ने एक चीज की थी दिल्ली में, जब पहली बार 2014 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई ना, वो कहता भी हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमें 1-1 रुपया 2-2 रुपये 5-5 रुपये सारे दिल्ली वाले सबके घरों में जाएंगे, हम जो 1 रुपया दे दे, चवन्नी दे दे, कुछ नहीं है, एक रोटी दे दे। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब किसी ने कुछ ऐसा किया पॉलिटिकली स्पीकिंग। इससे पहले आडवाणी ने किया था, 1-1 ईंट दे दो यार, मैं मंदिर बनाना है। इससे पहले 77 में जयप्रकाश नारायण ने ऐसा किया कि यार इंदिरा गांधी ने हम देखो कितनी तशद्दुद की है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लिए पैसे नहीं है कि दे दो कोई रुपया चवन्नी। वाई? पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग की कमी होती है। जिसको मैंने 1 रुपया दे दिया, नाउ आई एम अटैच्ड एंड इन्वेस्टेड, वोट तो मेरा पक्का हो गया। होता है ना ऐसे, ऐसा होता है। It's they want your vote, they don't want your money, but they come to you and say that give me your vote. Nobody will vote for them, they say give us money, vote will follow। या तो इट इज योर इन्वेस्टमेंट। वो लोग इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं फिर सरकारें बनवा देते हैं उनकी। ठीक है, आपके साथ में भी ऐसा ही है यार। आपने क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया पीसीएस में, अपने इमोशंस, अपने मैरिज प्रपोजल्स, अपने करियर्स, अपनी लाइफ, एवरीथिंग एवरीथिंग, अपने बदले, ठुकरा के प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी है। आपने सब कुछ इस पेपर पे बेस कर दिया है। क्योंकि आपने सब कुछ इस पेपर पे बेस कर दिया है तो आपके लिए बन गया बहुत बड़ी चीज। मैं भी किसी चीज में अगर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो होता ही है ना साहिल, कोई एक चीज है वो मेरे लिए सब कुछ है, आप लोग रहे चेतन की कमला है इस चीज पीछे और इस पर्सन के लिए कुछ भी ऐसा। सेम इज ट्रू अबाउट यू। सो अगेन टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ कि इजंट इट माय इन्वेस्टमेंट इन दिस एग्जाम व्हिच इज मेकिंग इट बिगर देन इट एक्चुअली इज, नॉट द जॉब, द पेपर। अदरवाइज अगर मेरे को एसएससी के पेपर में जाना होता कल देने तो मैं ऐसे ही घबराया होता, तो किसी भी और पेपर में नहीं होता भाई मैं, क्योंकि मैं उसमें उतना इन्वेस्टेड नहीं हूं। तो डोंट बी, उस सेंस में आपको डिटैच करना है अपने आप को कि यार मेरा पर्पस है अब से अपने आप को सॉर्टेड रखना और जाके अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके आना। दैट्स इट। ना आउटकम मेरा आज वो है ना आउटकम मेरा आज मेरे हाथ में है ना कल होएगा। तो कैन आई, आर यू गाइज नॉट गेटिंग बोर्ड? कैन आई शेयर वन लिटिल स्टोरी विद यू जो मेरे को अभी आपसे बात करते हुए याद आई है। आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विद वन ऑफ द बैचेस अर्लियर। तो लास्ट ईयर अराउंड सेम टाइम आई मेट समवन, लाइक आई हैपन टू मीट समवन वेरी, मतलब इंडिया के माने हुए ब्यूरोक्रेट है अब तो वो। आपने
नाम सुना होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, QCI एक बॉडी है, उसको वो लीड करते हैं। उन्होंने एक हमें स्टोरी सुनाई, आई मे नॉट रिकलेक्टेड प्रिसाइसली बट स्टिल आई वुड वांट टू शेयर इट विद यू, क्योंकि आप लोगों के पास ना अभी एक बहुत बड़ा करियर इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबको मैंने पर्सनली आपसे इंटरेक्ट किया विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो मुझे पता है आप सब अगर यहाँ पे बैठे हो तो आप अपनी लाइफ को लेकर, करियर को लेकर सीरियस हो, एफर्ट किए आप लोगों ने। आप लोगों के ही एफर्ट की वजह से आई वॉज मोटिवेटेड टू हैव द लाइब्रेरी ओपन 24 आवर्स, अदरवाइज मैं भी 7 बजे इसको बंद करके चला जाता। पर जब मैं देखता हूँ यहाँ पे रात को 1:30 बजे 2 बजे बच्चा बैठा है कोई, तो मुझे भी लगता है ना कि यार कि क्या ही फर्क पड़ता है यार, पूरी रात अगर लाइटें चल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना बिल आ जाएगा, पर एक बच्चा भी अगर पढ़ रहा है तो इट्स अ टू वे थिंग। सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन यू पीपल हैविंग अ मीनिंगफुल, अच्छा फुलफिलिंग करियर्स, यू विल हैव इट। ये आप मेरे से लिखवा के ले लो, ऑल ऑफ यू विदाउट एक्सेप्शन वी विल हैव फुलफिलिंग करियर्स। बट द स्टोरी गोज लाइक दिस, पर्सन का नाम है आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई टेल्स अस कि उन्होंने 1975 के आसपास IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की। IIT से करने के बाद में उस समय उनके साथ वाले बंदों को ये होता था कि यार हम ना L&T में जॉब लग जाएंगे, गिनी चुनी 2-4 कंपनीज होती थी, तो उस कंपनी में हम जॉब लग जाएंगे। वो कहते हैं कि यार मैंने लाइफ में सोचा था कि यार मैंने ना बस यहाँ पे लग जाना है जॉब। समथिंग हैपेंड अराउंड दैट टाइम, ही कुडंट गेट अ जॉब, देन ही अप्लाइड। तो उसकी लाइफ की प्लानिंग में नहीं था बाहर जाना, उसको क्या करना था, जॉब करनी थी IIT करके। समथिंग मोटिवेटेड हिम कि वो चले गए USA में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने। उस समय इंजीनियरिंग करके इमीडिएटली MBA करना वाज नॉट द नॉर्म, कोई करता नहीं था। अब वो हार्वर्ड में चले गए, 77-78 के आसपास वो MBA से ग्रेजुएट हुए। जब वो ग्रेजुएट हुए उस समय आपने पढ़ा होगा 78-79 गल्फ वॉर वगैरह हुई थी, तो उस समय भी USA में बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेशन। तो दे यूज्ड टू, पुराने टाइमों में कंपनीज हैड द डिसेंसी कि अगर वो आपको हायर नहीं करते ना, आप अप्लाई करते हो, दे वुड राइट यू बैक कि यार यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अंडर क्वालिफाइड, ओवर क्वालिफाइड, योर दिस योर दैट, सो हेंस वी वोंट बी एबल टू हायर यू। सो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स यूज्ड टू कॉल इट अ बुलेट, कि अगर आपको रिफ्यूजल आ गया किसी कंपनी का, दैट मीन्स आई गॉट अ बुलेट। सो दिस जेंटलमैन गॉट 95 बुलेट्स, 95 रिजेक्शंस। कहते हैं 96 जो, और वो अगेन ही सेड कि आई एक्चुअली कैन नेम यू ऑल दोस 96। देन 96 जो उनको जॉब मिली, उस समय वो बोलते हैं कि एक कंपनी थी, 200-300 लोग थे, तब कंसल्टिंग वाज अ न्यू थिंग, तब कंसल्टिंग कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी जैसे आजकल है ना, KPMG वगैरह, एक्सेंचर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। उस समय 200-300 लोग होते थे एंड ही गॉट हायर्ड टू मैकेंजी। अब मैकेंजी में 200-250 लोग थे एंड ही वाज वन ऑफ द इंटर्न्स देयर। धीरे 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 वो वहीं पर रह रहे थे। द गाय इज फ्रॉम बॉम्बे, नाउ नेवर वांटेड टू गो अब्रॉड बट नाउ वर्किंग फॉर अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, वांटेड टू वर्क फॉर L&T एट दैट टाइम। अब वो वहां पे काम कर रहे हैं, उसको वहां पे जिंदगी सूट कर गई, वहां पे वो सॉर्टेड है। ऐसे करते करते ही थॉट कि ही विल नेवर रिटर्न टू इंडिया। उनके ही द जेंटलमैन आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज इन हिज मिड 70s and his parents are in mid 90s today. He thought that he will never return to India, but he had to come to India to dispose of his couple of properties कि यार मेरे इंडिया कुछ है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। He came back to Bombay. When he came back to Bombay, so McKinsey people at that time they wanted to set up their India office. So they said to him कि यार एक काम करो, आप ना इंडिया का, आप वहां पर ही हो, हम आपको डायरेक्टर इंडिया बना देते हैं, इस ऑफिस को सेटअप कर लो। He was like चलो मैं आया हूँ, प्रॉपर्टी भी सेल करने में 1-2 साल लगेगा, मैं 4-5 साल में वापस चला जाऊंगा। Now when he was doing that, coincidentally Narendra Modi became the chief minister of Gujarat. McKinsey wanted some project with Gujarat. So वो चला गया वहां पे, कुछ उन्होंने बात करनी थी। So he met him, 1-2 बार उनकी बात वगैरह हुई। That's it. 2007 आया, 2007 अब आ गया, अब उसको लग रहा है कि यार मैंने तो वापस जाना है, नेवर वांटेड टू कम बैक। नौ 7 के बाद में नरेंद्र मोदी ने उनको कुछ और असाइनमेंट दे दी, अब वो टिका हुआ है।
आपने अमिताभ कंत का नाम सुना है कहीं पर? कौन है अमिताभ कंत? सीईओ ऑफ नीति आयोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2014-15 की बात है, तो इंडिया ने बनाया QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो उसके लिए टीम सेलेक्ट करनी है, तो अमिताभ कंत ने इनको अप्रोच किया कि यार एक काम है थोड़ा सा, और तेरे, ये कहता है मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे को वापस जाना है। वो बोलते यार तेरे को हार्डली 4-6 महीने में तेरे को 2 दिन लगेंगे, तो पूरे साल में हमें तेरे 7-8 दिन ही चाहिए होंगे। ही जॉइंड दैट। पता लगा कि साल में 200 दिन वो काम कर ले रहा है इनसे, 6 दिन बोल के घुमाया हुआ है। राजनाथ सिंह कहीं पे जा रहे हैं, वहां पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, आदिल को बुलाओ। नितिन गडकरी कहीं जा रहे हैं, वहां पे क्वालिटी की प्रॉब्लम है, अरे आदिल को इन्फॉर्म करो। ये हो गया, हो गया, हो गया, 5 साल उनके पूरे हो गए। नाउ ही इज लाइक ही वांटेड टू गो बैक। आपने एथिक्स में या गवर्नेंस में एक और चीज पढ़ी होगी, एक पोर्टल है हमारा जहां पर हम ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करते हैं फॉर गुड गवर्नेंस, मिशन कर्मयोगी। दिस मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मिशन कर्मयोगी एज वेल। ठीक। अब उसके बाद में इसने बोला कि यार अब मैं और नहीं कर सकता, मैं बॉम्बे से ही काम करूंगा, मतलब मैं और नहीं कर पाता। इन्होंने एक और टीम बनानी थी मिशन कर्मयोगी के लिए। नाउ द फाइल गोज टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बोलता है कि यार जो तुमने मुझे पहले फाइल दी थी उसमें आदिल का भी नाम था, आदिल जैनुल भाई का, तो अब इसमें क्यों नहीं है? तो उनको वो बोलते हैं कि ना आदिल ना बॉम्बे से ही, वो बोल रहा है कि मैं बॉम्बे में ही रह सकता हूँ और मैं ट्रैवल इधर दिल्ली नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता मिशन कर्मयोगी के लिए। तो नरेंद्र मोदी सेड कि यार तुम्हें बंदे से काम लेना है, तुमने यहाँ पे उससे पैर दबवाने हैं। इफ ही कैन डू इट फ्रॉम बॉम्बे, कीप इट इन। नाउ again, on the advice of or on the direction of Prime Minister Narendra Modi, he is again working, and then he worked on that. Point of his journey was, this is what he told me in 2024, still working on government projects in India. अब बंदा जो है, इस पर्सन के करियर के बारे में आपको क्या लगता है, कैसा रहा इसका करियर? अमेजिंग करियर कि यार हार्वर्ड से MBA कर ली, IIT से करने के बाद में पूरे वहां पर USA में 20 साल एक टॉप लेवल पे जॉब की, इंडिया में आके मैकेंजी को हेड किया, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, आज 15वां साल है, इतने बड़े बड़े चेंजेस लेके आ रहा है। विच ऑफ द थिंग्स दैट ही हैज एवर डन वाज प्लान्ड बाय हिम? नन, जीरो। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी चीज को, ये वैसे तो क्योंकि यार आप उस टेंडर एज में हो आप, जब ना हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग बच्चों में दी नहीं जाती, और बाय द टाइम दे आर इन देयर लेट 20s उनको बोलते डिसाइड फॉर योरसेल्फ, बट यू नेवर ट्रेन मी टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ। नाउ व्हेन आई वांट टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ, आई फील सो कंस्ट्रेंड। इसको कैसा लगेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। या तो 14 साल में निकाल देते कि यार जा भाई अपना देख, सामने ले ले कमरा। पॉइंट क्या है, आप सबके साथ में ना बच्चे, सच बोल रहा हूं मैं ये बात, आपको अभी लग रहा है डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ पे बच्चों को सिखाई ही नहीं जाती है, मेरे को भी नहीं सिखाई गई, आपको भी नहीं सिखाई गई, मैक्सिमम नहीं सिखाई जाती। होगा क्या, ऐसा नहीं कि कोई विशेष इंटेंशन है किसी की कि नहीं सिखानी, बस हमारा समाज ही वैसे डिजाइन नहीं है। होगा क्या कि आप लोग अपना बेस्ट पेपर दो, बहुत अच्छा पेपर दो, बट नेवर 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 डाउट गॉड्स अमेजिंग प्लान्स। वैसे ही मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना प्राइवेट सेक्टर में, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर, लेट्स से आप लोग स्विगी में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं, उबर में, नेटफ्लिक्स में, हॉटस्टार, OTT, यू जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग, और आपको पता लगेगा कि यार आज से 15 साल पहले ये कंपनीज तो थी ही नहीं, यार ये सेक्टर ही नहीं एग्जिस्ट करता था। मतलब नॉट लाइक कि ये कंपनी नहीं थी, मतलब इट्स नॉट लाइक कि सीमेंट की कंपनी नहीं थी, सीमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता था आज से 15 साल पहले। जब आप लोग अब एम्प्लॉयबल एज में आओगे अगले 10-15 साल में,
तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ यू will have opportunities in sectors which don't exist yet. Even the prototypes are not there today. So you may feel anxious. यार करना क्या है? But ऐसा नहीं है. Have faith in God's greater plan, amazing plan. Do good, be good. अपना आप बेस्ट करो. अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है. आज आपको लग सकता है बिकॉज आप यू आर सो दिस थिंग बाय लक्ष्मीकांत एंड रजनीकांत एंड दिस एंड दैट कि इसके बाहर दुनिया नहीं है. बहुत सुंदर, बहुत फुलफिलिंग, बहुत बढ़िया दुनिया है. अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, आप भगवान नहीं बन जाते. द सन विल नॉट स्टार्ट टू राइज बिहाइंड योर पोस्टीरियर. अगर किसी का नहीं होता है कभी लाइफ में, तो अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं करना होता. इफ फॉर ऑल इट्स वर्थ, रघुराम राजन का 4 बार नहीं पेपर क्लियर हुआ. जगजीत सिंह का नहीं 4 बार पेपर क्लियर हुआ. सुब्रमण्यम व्हाट वाज द चीफ, वो था ना एक इकोनॉमिक एडवाइजर, व्हाट वाज हिज नेम, या उनका नहीं 4 बार पेपर क्लियर हुआ. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यार इसलिए, मेरा पॉइंट ये है हमारा पेपर क्लियर हो रहा है, बट आई वांट यू टू बी लिटिल डिटैच्ड विद दिस पेपर एंड जस्ट टेक इट एज इट इज. इट्स जस्ट एन एग्जाम. अपनी इन्वेस्टमेंट को पेपर से निकाल के अपने ऊपर लेकर आओ. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. या अपना बेस्ट दो, लाइट माइंड से, लाइट हार्ट से. जिसने जितना पढ़ा है, आयरॉनिकली उसको उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उतना उसको स्ट्रेस ज्यादा होगा, लाजमी सी बात है. बट आपको पता हो कि यार ये भी पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ही है कि हाउ आई एम गोइंग टू डिटैच. चेज लॉजिक काम करेगा यहाँ पे भी. ठीक है, एग्जाम विल चेज यू, बट बी विजिलेंट देयर, केयरफुल. ये वाली गलतियां मत करके आना कि यार करेक्ट को इनकरेक्ट कर दिया, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, बी मार्क करना था, आंसर भी बी था, फॉर सम रीजन ओएमआर में सी मार्क कर दिया. इवन इफ दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, एटलीस्ट आपके 10 से 12 नंबर ज्यादा आएंगे. अगेन अनदर रीजन व्हाई आई वाज सो दिस थिंग अबाउट डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली टेस्ट एंड ऑल दैट. ठीक है, कोई और आपको लग रहा है कि समथिंग दैट यू गाइस आर इन पर्टिकुलर वरीड अबाउट? हाँ, जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि 15-20 मिनट्स का फोकस बना के अपना टारगेट सेट करो. नहीं, 2 मिनट का फोकस बना के. हाँ, वही मैंने बोला कि 2 से 3 मिनट में डिसाइड करो. यार इट्स लाइक 120 to 150 seconds. कर पाई. आपको किसने बोला अगले 2 घंटे भी प्लान करके चलो? जस्ट these 30 मतलब these 2 hours in mind. फिर उसके बाद में यार अगेन आप सब इतने मेच्योर हो कि हाउ नॉट टू बी एक्सट्रीमली ओवर एम्बिशियस एंड हाउ नॉट टू हैव लो टारगेट्स. Is it a wine cork in your bottle? So you've got a corkscrew with you? Okay. ये भी एक तरीका है एंजाइटी को सेट रखने का. इसकी व्यवस्था हम करा भी सकते हैं. कहते हैं, मैंने सुना है चंडीगढ़ में कम मिलावट है? सो आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक. एक और तरीका है, अपने को इतने फिरोजपुर वाले तरनतारन वाले बैठे होने, पर वो मैं रेकमेंड नहीं करता. हाँ बैठे हैं, देखो, शुक्र करें नहीं कर लियो सर. तेज मिठी वाली चाय मंगवाओ. But I don't recommend that. So Sakshi is repeatedly asking कि how many questions can we expect from geography? यार
मैं इस चीज़ का कुछ नहीं आप मैं बोलता कि यार, बट हाँ ज्योग्राफी एक, अगर मैंने ज्योग्राफी एक बार पढ़ी हुई है और मेरे को डिसाइड करना है कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज करूँ कि ज्योग्राफी रिवाइज करूँ, ऑब्वियसली ज्योग्राफी। पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइज करूँ कि ज्योग्राफी रिवाइज करूँ, ऑब्वियसली ज्योग्राफी। तो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं अगर आपको रिवाइज करने, जैसे वन ऑफ द क्वेश्चंस इज कि एनवायरनमेंट का मैं स्टैटिक रिवाइज करूँ कि करंट रिवाइज करूँ। यार अगेन अगर आप ये चीज़ कर लो ना, आप ब्लॉक कर दो 20 मिनट, द वर्ड इज रिवाइज, आप नॉट, यू आर नॉट रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। 20 मिनट में आप स्पीशीज पॉपुलेशन, ये वाला चैप्टर आप रिवाइज होता है आपका। 20 मिनट में, आधे घंटे में आपका बायोडाइवर्सिटी रिवाइज होता है। 20 मिनट से आधे घंटे में आपका पॉल्यूशन रिवाइज होता है। 20 मिनट से आधे घंटे में आपके इंटरनेशनल लेजिस्लेशन फ्रॉम साइलेंट स्प्रिंग टू स्टॉकहोम 72 टू 92 टू क्योटो ऑल द वे टू पेरिस एंड ग्लासगो, आधे घंटे में ये रिवाइज होते हैं। आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप 2 घंटे में स्टैटिक और करंट दोनों रिवाइज कर पाओगे। आपके आप ना गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आप गियर डाल के चला नहीं रहे। आपकी प्रेपरेशन जो है ना, या आपकी रिवीजन भी जो है, वो थोड़ी सी इसी मोड में है कि रिवीजन इज ऑन, इट्स नॉट मूविंग। You are sitting in library or wherever, you just stuck at a point because you've not given yourself this thing कि यार अगले 30 minutes this thing टारगेट है मेरा, मेरी आंखों से निकल रहे हैं, अगले 30 मिनट्स मेरी आंखों से निकल रहे हैं। तो एक्सेलरेट करना भी उतना ही जरूरी है। डोंट बी स्टक एट अ पॉइंट एंड देन यू विल सी कि यार 40 घंटे में मैं एक्चुअली कुड रिवाइज द एंटायर थिंग। आप इतना तो समझते हो ना कि स्टार्ट रहना और मूविंग में फर्क है। थोड़ा सा गति दो, स्पीड दो अपनी प्रिपरेशन को, अगर देनी है तो। इवन इफ यू डू नाइदर स्टिल यू विल बी फाइन। हाँ, मिक्स फीलिंग आ रही है। व्हाट डू मीन बाय मिक्स फीलिंग? अच्छा, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, नर्वसनेस, हैप्पीनेस। चलो अगर यहीं तक फीलिंग्स लिमिटेड है तो तो ठीक है। अगेन कौशल, एक और चीज भी है बच्चे कि यू कैन ऑलवेज आस्क योरसेल्फ यार, the way I am acting or feeling, is it natural or not? If it's natural, then like move, go ahead with it. बस हो गया, बात खत्म हो गई। जैसे again it may work for somebody. One of my students, he has cleared this exam, ट्रेनिंग होगी उसकी लबसना में, ज्वाइन भी कर लिया, IRS मिला है उसको, वो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा पेपर दे रहा है। सॉरी, रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा पेपर दिया, इंटरव्यू कॉल भी आ गई है अमन अल उनके साथ में, उसको भी आई इंटरव्यू कॉल। वो गॉड इज माई विटनेस, आई कैन एक्चुअली मेक हिम टेस्टिफाई दैट थिंग हियर। उसको क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद से रेज किया है ऐसे बिल्कुल। यार पेपर से पहले वो सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता भी, पंजाबी मुंडा है। इट वर्क फॉर हिम कि मैं कहा कि सर पंप वापस हो जाता, चक देना पेपर ना। इट वर्क फॉर हिम। किसी और के लिए ये काम कर सकता है कि यार वो आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, किसी के लिए कुछ और काम कर सकता है। सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, बट इवेंचुअल आउटकम इज कि वो करने के बाद में आपको फील ही होना चाहिए कि यार लाइक आई एम बेटर देन दिस पेपर, एंड योर आउटकम परसेप्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अदरवाइज ये सब सेशंस का कोई फायदा नहीं है। आउटकम परसेप्शन अबाउट दिस पेपर शुड बी दैट आई एम क्लियरिंग दिस एग्जाम। फीड योर सेल्फ दिस थिंग। यस, हाँ जी। हाँ, बट हमने ऐसे किया था ना कि एक दिन हम आपको नई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, अगले दिन उसके एमसीक्यूज दे रहे थे, सो दैट यू हैव टाइम टू गो थ्रू दैट। इफ यू हैव डन दैट, लेट्स से अज्यूमिंग कि आपने
से फॉर एग्जांपल आपको मैं आईआर करवाने आया, जब मैंने पहले आईआर करवाया था तब मैंने आपको ये नहीं बताया कि ताइमूर जो है 11th मेंबर ऐड हो गया, अज्यूमिंग कि मैंने अब आपको ये बता दिया। या एससीओ करवाने आया तो मैंने अब आपको इस मैराथन में भी बता दिया कि एससीओ की लेटेस्ट मीट चाइना तियानजिंग में हुई। प्रोवाइडेड कि आपने वो लेक्चर सुना, अगले दिन हमने उसके एमसीक्यूज किया, आपने वो भी किया। अभी आपको लग सकता है कि यार अब इसको विदाउट रिवाइज किए मैं कैसे पेपर में इसका फायदा उठाऊं, हो जाएगा वहां पे। वहीं से तो मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू किया आज की, ट्रस्ट योर सेल्फ। यार 10 दिन पहले अभी आपने पढ़ा है, वहां पर जब क्वेश्चन आएगा आपको राइट इंफॉर्मेशन याद आएगी, इवन इफ यू डोंट रिवाइज, प्रोवाइडेड दैट यू रिवाइज्ड इट व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू द मैराथन। यार आप अगेन एक और चीज जो है वो समझो, आज मैं आपको पॉलिटी का टेस्ट ले लूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से मैं शुरू कर दूं, रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन पूछने हम शुरू करते हैं, ऑल द वे टू आर्टिकल 395। अब उसमें से तो यार यू आर बाउंड टू फॉरगेट फ्यू थिंग्स, उससे आपको ये इंप्रेशन भी चला जाएगा कि यार मैं पॉलिटी में भी कई चीजें भूल रहा हूं, ऐसा आपको जाएगा ना इंप्रेशन। मैंने ही वो टेस्ट लिए हैं, मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि पेपर में तो आपको 100 क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं आएंगे। अब जब आपका एक्चुअल पेपर होगा ना पॉलिटी का, आपको 3-4 क्वेश्चन प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, 4-5 यहां से आने ही आने, अगर 12 क्वेश्चन पॉलिटी के आए। पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायत, 3-4 क्वेश्चन यहां से आने ही आने, आप नहीं बोलोगे। वहां पर जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 7-8-12 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप नहीं भूलोगे। मैंने आपको आईआर की, क्योंकि दुनिया भर की आईआर की चीजें करवा दी, उसमें से जब आप 3 चीजें भी भूल जाते हो, आपको लगता है मैं आईआर भी भूलती जा रही हूँ, बट वहां पर जब वो आपसे यूरोपियन यूनियन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आपको याद आएगा। अगेन अब यार वो तो हम आपसे, वो तो आप भी इतने सेंसिबल हो कि प्रोवाइडेड आपने उसको पढ़ा है, एमसीक्यूज किए हमारे साथ में। जब हम आपको यहाँ पर पूरा एक यूनिवर्सल लेवल पे पढ़ाते हैं ना, आई एम ऑल्सो, मैं अपने सब्जेक्ट की 4 चीजें भूल जाऊंगा, और सेम इज ट्रू अबाउट एवरी टीचर एज वेल। डू गेट इट? तो इट्स फाइन इफ अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर आप हर 10 में से 6-7 चीजें आपको याद आ रही हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें आपको 10 में से 4-5 चीजें याद आ रही हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट वरी। ठीक है, नाउ संजना इज आस्किंग, फैमिली पूछ रही है मेंस और इंटरव्यू और ज्वाइनिंग कितने मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार ओके, जो मैंने आप लोगों का लिसन, जो मैंने आप लोगों का मेंस का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि अगेन वन थिंग दैट आई हैव सीन हैपनिंग विद मेनी एस्पिरेंट्स, जब वो तैयारी करने आते हैं उनकी गोल पोस्ट ही चेंज हो जाती है। आप बनने क्या आए थे? ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस। इंस्टीट्यूट वाले ऐसे उलझा देते हैं कि आपका गोल पोस्ट क्या बन जाती है? प्रीलिम्स। और यूपीएससी में तो और अनफॉर्चुनेट होता है, बाकी सिटीज में बच्चे ने प्रीलिम्स क्लियर किया, इंस्टीट्यूट के पास गया, बोला आप क्या करूं, कहते दिल्ली चला जा। भाई फिर तेरे पास क्यों आया था मैं? अपने डिसीजन से कोई बच्चा दिल्ली चला जाए तो चला जाए, अपने डिसीजन से चाहे बैंगलोर चला जाए, चाहे पपुआ न्यू गिनी चला जाए, बट इंस्टीट्यूट के पास में ये नहीं होना चाहिए कि यार अब बस हम तो प्रीलिम्स पढ़ाने के लिए आए थे। तो जो हमने आपके लिए प्लान किया स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तभी आपको याद होगा मैंने आपको मई जून में एथिक्स, स्टैट्स, सिक्योरिटी इश्यूज, गवर्नेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने आपको तब करवाए थे, बिकॉज आई कुड सी कि यार हाँ हमारे पास अभी 4-5 महीने होंगे, अभी कर लो इसको। जिसने नहीं भी किया तो भी कोई मसला नहीं है, अगले 45 दिन में कर लेंगे। ऐसे रहे ना यार, पिछले 3 दिन से ऐसे है। तो हमने जो प्लान किया 10 तारीख से बच्चा शुरू होएगा आपका, 2 कॉलम्स में आपका प्लान बनाए। वन इज पंजाबी भाषा, इंग्लिश एंड एसे डोमिनेटेड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। वन इज जीएस डोमिनेटेड। तो जो आपका फर्स्ट वीक में हम जो करेंगे,
वो होगा कि 2020 का जो आपका पेपर हुआ है उसकी मिररिंग करके आपको हम एक टेस्ट लिखवाएंगे फर्स्ट 3 डेज में, बिल्कुल मिररिंग, कि ताकि जो ऐसे आए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रीलिम्स की आपने तैयारी की है तो प्रीलिम्स का एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपको 2020 में क्वेश्चन आया होता कि हु अमंग द फॉलोइंग वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपका पहले टेस्ट में पूछेंगे हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो दैट विद इन 2 डेज आपको ये पता हो कि 2020 में वो किस प्लेन पर थे, किस तरह का हमने ऐसे लिखना है, किस तरह की पंजाबी लिखनी है, किस तरह की इंग्लिश लिखनी है। 15 दिनों तक हम एक आप में से किसी ने थोड़ी बहुत मैनेजमेंट पढ़ी है? मैनेजमेंट, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है? हाँ, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में ना एक चीज पढ़ाते हैं, ऑर्डर क्वालिफायर एंड ऑर्डर विनर। जैसे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन से मैं बात कर सकता हूं, एसएमएस कर सकता हूं। अगर मेरे फोन में ये फीचर है तो विल दैट अट्रैक्ट यू टू बाय दिस फोन? नो, वो तो सारे फोन ही होते हैं। बट अगर मैं बात नहीं कर सकता, एसएमएस नहीं कर सकता, विल यू बाय दैट फोन? नो, है ना? नो नो। वीडियो देखने ली, then it's not a phone ना यार, फिर I'll buy something else. I'll buy something else. So point is this, that there are certain things जो bare minimum है, वो तो होनी ही चाहिए। बट फिर मैं एक फ़ोन लेके आता हूँ जिसमें ना टच स्क्रीन भी है, वो ऐसे हाथ लगा के, बायोमेट्रिक्स भी है, ब्ला 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 ब्ला, कैमरा भी 300x है, आप पड़ोसियों के घर के अंदर तक जूम कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी, है ना, इट ब्रिंग्स द क्रीप इन यू आउट, ठीक है, तो ऑल दोस फीचर्स आर देयर। लिसन, नाउ यू हैव रीजन, इंसेंटिव टू बाय दैट, है ना? तो वही चीज हमने आपके फिलोसफी से आपके अगले 45 डेज आंसरिंग संजना's क्वेश्चन कि यार हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने तो यार 45 दिन का आपका एक प्लान बनाया है, जिसमें पहले 10 दिन हम आपको वो सारी चीजें करवाएंगे यार, जो अगर आप करोगे तो आपको पता है कि यार अब मैं एक अच्छा मेंस लिख सकता हूं। अगले 30 डेज क्वालिटी 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 क्वालिटी, सो दैट यू डू बेटर देन अदर्स। इंटरव्यू तो यार, इंटरव्यू के सहारे ही नहीं हमने जाना, मेंस में इतने खींच लेने हैं अपन ने कि कोई इशू ना रहे। बट आई एम वेरी हैप्पी विद हर क्वेश्चन, बिकॉज अगेन दैट क्वेश्चन शोज व्हाट? माइंडसेट, माइंडसेट। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हाँ दादे यार, सर उस हिसाब ਨਾਲ मेरा क्वेश्चन नहीं है किन्ने बन जाते हैं अफसर लगन तो बाद फिर जे अगे दी सोचनी है फिर जमा अगे दी सोचो महीने ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਾਪ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। यार सी सेट का स्ट्रेस हो रहा है, रीजनिंग एवरेज ने मेरे ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं ज्यादा वीक भी नहीं। सी सेट का किस किस को स्ट्रेस है अभी? क्यों? इश्क थोड़ी है ये, बस है, पता नहीं क्यों है भाई, क्या भाई है कि बस यार फीलिंग जी हैगी है, बस मैंने पता जा नहीं भाई क्या हाथ दोगे यार। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी, बस कहाँ कमी है? हाँ, फिर क्यों घबराहट है? वो भी कह रहे थे, परम सिंह भी यही कह रहा है, परमप्रीत सिंह भी, सी सेट स्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाई। यार आप अगेन, आप पहले पेपर के बाद में प्लीज डिस्कस मत करना किसी से अपना पेपर, और दूसरा पेपर जो है उसमें भी आपका इंटेंट ये रहे कि यार मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने द सेंस कि मेरे को बस आंसर निकालना है। आप थोड़ा देखना ऑन योर टोज कि क्या मैं एवरेज ऑप्शंस पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा ऑप्शंस पुट करके निकलेंगे। ऑप्शन पुट करके हम सिर्फ इसलिए नहीं आंसर निकालते कि इट्स अ क्विकर वे ऑफ डूइंग थिंग्स,
इट्स एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, मैंने ऑप्शन पुट किया, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इवन इफ इट टेक्स मोर टाइम answering your question, even if it takes more time, you will be able to solve extra 3-4 questions अगर आप options put कर ही देख रहे हो question में. That is one of the things. दूसरा again इधर फिर focus करो. हाँ जी, हाँ, do we need to revise our FLTs? Again आपकी कॉल है. हाँ, बट एक चीज है यार, मैंने क्या हुआ, यही क्वेश्चन था आपका भी? अच्छा नहीं था. हाँ, मेरे को ना कल एक स्टूडेंट ने बोला, आई एम होपिंग दैट शी इज ऑल्सो वॉचिंग दिस सेशन ऑनलाइन. शी टेक्सटेड मी कि सर मैं कौन कौन सा टेस्ट रिवाइज करूं, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है. तो उसने, मैंने कहा कि मैं बता देता हूँ कौन कौन सा टेस्ट रिवाइज करूं. तो उन्होंने मेरे को पिक्चर भेजी जिसमें CBL के टेस्ट हैं, 30-40 टेस्ट हमने लिए होंगे. फिर उसके पास विजन का एक ऐसे पूरा एक पंजाबी का थब्बा बयासी का, कोई और 4-5 उनके, उस बहाने मेरे को पता भी लगा 4 इंस्टीट्यूट्स और एग्जिस्ट करते हैं कौन कौन से, कोई नेक्स्ट IAS के इसके. तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तेरे को, या आपने सारे अटेम्प्ट किए हैं? तो शी वाज लाइक यस. मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इसमें रिवाइज करने हैं, पहले आप ये चीज़ें करो. आई नेवर टोल्ड हर. जिसने यार 70-80 टेस्ट कर लिए, बस ठीक है, अब क्यों रिवाइज करने हैं? उन 70-80 टेस्टों में ही चीज़ें रिवाइज रिपीट हुई होंगी. जब आप UPSC की तैयारी करते हो तो मतलब, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल हर आइदर, माय आंसर टू हर इज डोंट रिवाइज एनी ऑफ द टेस्ट. यार आपने 100 टेस्ट कर लिए, बस ठीक है. अब आपका ये एजेंडा था कि आखिरी के 2 दिनों में जितने मैंने टेस्ट किए वो सारे रिवाइज करूंगी, कोई गल ही नहीं बनी. दैट टेस्टिंग इटसेल्फ वाज रिविजन. Number 1. This is why I always say when you are preparing for UPSC that read newspaper every day, because when you read newspaper, this subsequent day inherently is the revision of the previous day. जो आज हुआ है अखबारों में, अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, कल भी उसी पे आर्टिकल आएगा, अगले दिन भी उसी पे आर्टिकल आएगा. So the innate necessity to revise reduces drastically because your everyday reading itself is a revision. You used to read newspaper in the morning every day, so that really helped. I should have helped you. तो आपको ऐसे फायदा होगा. तो आप ना, जो भी आपके पास मटेरियल है, जैसे कल हरमन को किसी ने स्वर्ण पब्लिकेशन की इतनी बड़ी बुक दिलवा दी, ठीक है, 2 दिन है इसके पास. ये उनको बोलता रहा कि यार जिन्होंने दिलाई, चलो ही रिस्पेक्ट्स दैट पर्सन, बट ही वाज लाइक यार जिन्ना मैंने CBL ने मटेरियल दिता है ना, जे मैं वो प्रिंट करदा इन्ना थब्बा बन जाऊगा, ये तो भी मोटी है वो बन जाऊगा. पर चलो इसने ले ली कि चलो 1000 रुपए की गल है, किसी का मान रखने वाली गल है, इदा ही होया सी. हाँ देखो, बट द पॉइंट इज दिस कि अगर आप ये सोच रहे हो कि जो कुछ आपके पास पड़ा आखिरी के 3 दिन में आप रिवाइज कर लो या उसको पढ़ लो, सेंसिबल ही नहीं है. यू विल क्रम्बल अंडर द वेट. डोंट डू एनीथिंग विच विल मेक यू क्रम्बल अंडर द वेट. ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी को? कुछ एंजाइटी है आप लोगों को? नहीं है? हाँ, क्यों नहीं एंजाइटी? 2 घंटे में 1 घंटा मिलेगा. 1 घंटे पहले आई वुड सजेस्ट यू राइट आर. 1 घंटे पहले तो CSAT की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी. यार अब पढ़ते पढ़ते से लंच ही होगा, थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत लंच होएगा यार. अगेन ओ यार पेल के नहीं खाना भाई. अब यार ये सारी चीजें, वैसे गर्मी है आपको नींद नहीं आएगी. हाँ संजना बच्चे, 5-6 मंथ्स का प्रोसेस यार. दे विल वाइंड अप. आई एम होपिंग कि जैन एंड तक पेपर हो आपका, फेब तक मेंस. हाँ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇंस ਲੈ ਲਿਆ. यार पिछली बार तो मतलब बिकॉज आई वाज लाइक सो डीपली इन्वॉल्व, सो आई कैन टेल यू यार कोविड बहुत सीरियस कंपल्शन लेके आया था. आपको लगता था यार 20-25 दिन की कोई विंडो मिली है, जल्दी से पेपर करवा लो. इवन जब हम भी मॉक्स लेते थे ना, तो जैसे आप लोगों के हम प्रीलिम्स, जब आप मेंस क्लियर करोगे आपके मॉक्स होंगे, इंटरव्यू मॉक्स हम लेंगे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मंडे को हमारे साथ में एक होम सेक्रेटरी सर थे, एक चीफ सेक्रेटरी थे, एक रिटायर्ड, और 2 आर्मी पर्सनल थे, एक एकेडमिक फील्ड से थे.
तो और एक सीनियर डिप्टी एजी थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, इन सब का हमने पैनल बना रखा था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो उनका हम मंडे को हम उनका आरटीपीसीआर करवाते थे, थर्सडे को स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते थे, सो दैट हमें था हमारी फैकल्टी मेंबर से किसी को कोविड हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसे। तो उस समय यार अलग लिमिटेशंस थी, कंपल्शंस थी, which I don't think is going to be the case this year. So we should get normal time जितना मिलता होता है, ठीक। तो या you will get that. After that interview process, अब यार 311 अगर बच्चे रखने हैं, into 3 times तो इंटरव्यू होंगे ही, तो तकरीबन 1000 बंदों के इंटरव्यू मान के चलो। अब 4-5 बंदों का बोर्ड बन जाता है, अगर से 2-2 बंदों के भी या बोर्ड बन रहे हैं 2-2 3-3 के भी, तो भी और महीना, 1.5 महीना, 1.5-2 महीना आप मान लो इंटरव्यू प्रोसेस। जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होगा उस दिन रिजल्ट आ जाएगा शाम को। सो या नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, 5 मंथ्स। हाँ, पंजाबी मीडियम भी यार मेज दी तैयारी करावांगे बढ़िया तरीके नाल। तो आई थिंक कोई टेंशन, किसी को कोई ऐसी टेंशन जो बोले कि सर कल दसांगा मिलके, ऑल ओके, चढ़ती कला। तो अब क्या करना है आपने, या तो आपने पढ़ना नहीं है और जस्ट रिलैक्स एंजॉय, बट बीमार ना हो जाना किते, एंजॉय सर तुसी भी वापस आ जाओ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, बट एंजॉय। और अगर आपने पढ़ना है तो यार सोर्स, सब्जेक्ट एंड टाइम, इसको फ्रीज करके पढ़ो। ऑलराइट। हाँ, एडमिट कार्ड बारे ना कल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ बारे तो अप विल टेल यू एवरीथिंग, हाउ मेनी फोटोज टू टेक। वैसे तो आपको पता ही होएगा कि कौन कौन सी फोटो लेके जानी है। एक हम एडमिट कार्ड आपके साथ दिखा के, तो अगर किसी को फिर भी अगर इफ़ यू वांट टू बी श्योर अबाउट दिस थिंग्स, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो कि कौन कौन सी फोटो लेके जानी है, कौन कौन सी वीडियो लेके जानी है, कौन कौन सा क्या क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड, ठीक है। चलो, शुड वी कॉल इट अ डे गाइस ऑनलाइन? Yes, sir. You guys can leave and I'll quickly say bye to the people sitting online. Sakshi, you should just revise other subjects, and you should like very like important चीजें जो हैं वो आप कर लो, जैसे कि important locations, peaks, rivers, all those things. MCQ और notes you can revise either of the things. बात से गल करनी है अब। I think I've answered your questions. Feeling light? Okay. Yeah. You can do MCQs. हाँ जी, मेंस का कोर्स होगा। थैंक यू सो मच। इफ CSAT इज वीक, लास्ट मिनट टिप इज अगेन कि आप टाइम करके हर एक टॉपिक के 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन रन करके देख लो, दैट विल बी फाइन। फॉर मेंस ऑनलाइन शुड बी फाइन। All right, so I think I've answered most of the questions. Thank you everyone. If there is something that is that's still required to be addressed, you drop a message. Param, if you're scoring 90 to 120, you are in the safe zone. Chalo, I'm happy that the session could make you guys feel better about this exam. Performance anxiety करने आपने, as I said, feel detached from the paper. Don't get so attached to the exam. Feel a little detached कि ठीक है भाई, एक पेपर है, जैसे दुनिया भर में पेपर होते हैं, and then I'm going to do my best.
All right. Thank you, everyone. I'll try to see you tomorrow as well. Nonetheless, यार ये तो सभी के साथ होगा कि आपको लगेगा कि मैं भूल गया कि मैंने क्या पढ़ा है, कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। पेपर में याद आ जाएगा, डोंट वरी। वो तो पेपर से 3 दिन पहले से होता ही है, ये पॉइंट आता ही आता है। पेपर में आपको याद आ जाएगा, डोंट वरी। श्रेया? हाँ, आ जाएगा पेपर में। एट दिस टाइम नोट शुड बी रिवाइज, एफएलटी क्वेश्चन डिपेंड। आप बच्चे नोट्स रिवाइज करो। आप मेंस की टेंशन क्यों ले रहे हो पलक अभी? Paper level as per 21 or UPSC comparison, it's not going to be as difficult as UPSC, so it's going to be simpler than that. Again, at the end of the day, it's a relative exam, so as long as you do better than others, you will be fine. Not paper wale din we won't be able to meet you people, but after 9th we will be available, so you can, or 8th, on 8th you can come and meet people. पलक आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको मेंस करवाएंगे हम। इट डजंट मैटर आपने कितने अभी लिखे हैं कितने नहीं लिखे हैं। All right, so guys, I'll see you when I see you next time, hopefully tomorrow. So keep the energy high, keep the focus intact. I'll see you. Thank you.